आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नौजवान कांग्रेस लीडर बिलाल रशीद ने डाक बंगलो राजौरी में एक रोज़ा यूथ कन्वेंशन का इनाक़ाद किया, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने खित्ता पीर पंजाल के अमूमी मसाइल पर बातचीत की। JKPCC के SM एग्जीक्यूटिव मेंबर और रिसर्च स्कॉलर बिलाल रशीद, जिनका ताल्लुक ज़िला राजौरी के गाँव धनौर से है, ने राजौरी में मनशियात की लत का मसला उठाया, जिसने इलाके में कई जानें ले ली हैं। उन्हें इंतजामिया के नोटिस में लाया कि नौजवानों को मनशियात से महफूज रखने के लिए सख्त पॉलिसी अपनाई जाए। उन्हें महंगाई पर काबू पाने और किए गए वादों को पूरा करने में मोदी हुकूमत की नाकामी के बारे में तफसील से बात की। उन्होंने नौजवानों से दरख्वास्त की कि वो निचली सतह से लेकर कौमी सतह तक कांग्रेस की क़यादत की हमायत करें और सिर्फ कांग्रेस ही हिंदुस्तान के तस्वुर को बचा सकती है। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकेगी और अवाम दोस्त पॉलिसियाँ अपनाएगी, जहाँ सबको यकसां फ़ायदा और चंद सरमायादार टैक्स दंदगान का पेट नहीं काटेंगे। उन्हें ज़िला राजौरी में बुनियादी ढांचे और सड़कों की तामीर का मसला उठाया, जहां बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को ज़िला हेडक्वार्टर से मिलाने वाली सड़कों की हालत इंतहाई ख़राब है। थानामंडी राजौरी सड़क पर काम ज़्यादा रफ्तार के साथ करने की ज़रूरत है, ताकि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दफ्तर जाने वाले मुलाजमीन, कारकुनान और आम लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। नई कायमशुदा कॉलेज की इमारतों को जल्दी मुकम्मल करें। हुकूमत को बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा करने पर काम करना चाहिए। इस मौका पर मुदस्सर अहमद, JKPYCGS, अबरार चौधरी, DYC सदर राजौरी, रफ़ीक हुसैन, AYC सदर राजौरी, आकिब चौधरी यूथ लीडर, अतर महमूद यूथ लीडर, हक नवाज चौधरी यूथ लीडर, प्रदीप शर्मा, वसीम चौधरी, साइमा मनीर, नदीम साकिब, अबरारुल हक, साहिल शर्मा मौजूद थे। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा गुलाम रसूल की ये रिपोर्ट। सिर्फ यही नहीं है कि लाइक इलेक्शंस कर लेना या गैदरिंग कर लेना, यहाँ सोच को समझना है। हमें यहाँ की तहमीर लोग के लिए काम करना है और ये किसी एक आदमी के करने से मुमकिन नहीं है। और यहाँ पे आपको बुलाने का मकसद ये है कि आप सबका साथ होगा तभी ये काम मंजिल मकसूद पर पहुंच। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे क्यों इकट्ठा हो गए, ये यहाँ पे इकट्ठा होकर क्या कर लेंगे, लेकिन हम सब के लिए ये जान देना जरूरी है कि हम जमहूरियत बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं। मेरे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप सबने सोचा है An unexamined life is not living worth. An unexamined life is not living worth. कांग्रेस के लिए काफी टाइम से काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया का जितना भी है जम्मू कश्मीर का, वो यही समझते हैं। हम यहाँ कन्वेंशन जो करवाई थी उसका यही था कि डिस्कशन और डेलिब्रेशन का हम स्टार्ट करेंगे। नौजवान यहाँ से उठ के जब जाएंगे, वो जाके अपने मुद्दों की बात करेंगे, किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे, उनको पूछेंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया या क्या फ्यूचर प्लान है उनका। तो इसी संदर्भ में ये यहाँ पे रखी गई थी यूथ कन्वेंशन। कौन से मुद्दे ज़ेरे गौर आ रहे हैं और कौन से आ रहे हैं और किस तरह की यहाँ जो यूथ को प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए आपकी तरफ से किस तरह के इक़दाम उठाए? आप सबका पहले मैं मीडिया जो यहाँ पे आया है, आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। हमने यूथ कन्वेंशन, कांग्रेस पार्टी हमेशा से युवाओं के मुद्दे को उठाती रही है, तो इसी एक प्रोसेस में हमने यहाँ पे रखा था। राजौरी पुंछ में काफ़ी देर से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो इस तरह से एक्टिव नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए थी, और उसके साथ साथ जो यहाँ के नौजवानों के मुद्दे थे बहुत कम वो डिस्कस होते थे, वो मेन स्ट्रीम बहुत कम थे। लास्ट कुछ मंथ से यहाँ जो इश्यूज़ चल रहे हैं उन इश्यूज़ की हमारी डेली लाइफ में रेलिवेंस बहुत कम थी। उसी चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए हम सब लोगों ने, कांग्रेस पार्टी हमेशा से नौजवानों की आवाज़ बनी रही है, हमने भी उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे यूथ कन्वेंशन रखी थी, जिसका मेन जो मोटिव ये था कि एक डिस्कशन और एक डेलिब्रेशन स्टार्ट हो यहाँ पे। कम से कम यहाँ राजौरी पुंछ का, खित्ता पीर पंजाल का जो नौजवान है वो कम से कम उन मुद्दों पे बात करे जो मुद्दे उनकी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, वो उन मुद्दों पे बात करे। जैसे हमें यहाँ पे आश्वासन दिया गया था, बहुत यकीन दहानी हुई थी कि आपको 50,000 नौकरियाँ मिल जाएंगी, एक जादू की छड़ी चल जाएगी। अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो जादू की छड़ी भी चल गई। 50,000 नौकरियाँ आज यहाँ पे, यहाँ का जो नौजवान है वो ढूंढ रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है।
जिस तरह 2014 के बाद विकास गुम हो गया था, डेवलपमेंट गुम हो गई थी, उस तरह नौजवानों की जो नौकरियां हैं वो गुम होगी। उसके साथ साथ हमने देखा कि स्टूडेंट्स के इश्यूज़ पे किस किस तरह से यहाँ पे परेशानियाँ उनको आती जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं है, बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो बहुत सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। हमें बताया जा रहा है कि आपके चारों ओर बहुत